टाइट है कि टीम राजनांदगांव लोकसभा सीट के मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिला पहुंच आई है। माहौल किसका टाइट है यहाँ पे? माहौल तो टाइट नहीं है भाई, माहौल बना हुआ है मोदी जी का। ये तो कहते हैं कांग्रेस का गढ़ है भाई, तब कोई गढ़ नहीं, बीजेपी एक बार फिर मोदी सरकार 400 पार। ये लोग मुर्गा लड़ाते हैं और इसी में अपनी दोपहरी काटते हैं। ये मुर्गा रोज लड़ाते हो? नहीं, रोज नहीं, कभी कभी। कभी कभी। लोकसभा में भी तो लड़ रहे हैं लोग। हाँ, लोकसभा में भी ऐसे ही लड़ते हैं ना। ऐसे लड़ते हैं? तो तुम्हारे मन में क्या है? मोदी जी है। हाँ, मोदी जी है। बैलेट से भी होगा तो भी हम जीतेंगे, बीजेपी ही जीतेगी। भूपेश बघेल हमारे क्षेत्र से नहीं है, वो बाहर पाटन क्षेत्र के हैं। हमारे क्षेत्र की जनता की दर्द को वो समझ नहीं पाएंगे। अच्छा, मतलब बाहरी है वो। हाँ, बाहर ही है वो। और भूपेश बघेल को क्षेत्र में आने की जरूरत भी नहीं है। माहौल टाइट है कि टीम मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में आ चुकी है। ये छत्तीसगढ़ का 29वां जिला है। ये राजनांदगांव लोकसभा सीट में ये जिला लगता है। यहाँ पर 2 विधानसभाएं हैं, एक तरफ खुज्जी है और दूसरी तरफ मोहला मानपुर है। तो यहाँ जानने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि माहौल टाइट है। तो चलिए मेरे साथ और जानते हैं सबसे बेहतरीन सर्वे यानी ग्राउंड रिपोर्ट और जनता के मिजाज को समझते हैं। तो माहौल टाइट है की टीम इस वक्त मानपुर पहुंची है, यानी राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र का ये मानपुर जगह है जहां पर हम पहुंचे हुए हैं। एक भाई साहब हमको मिले। भाई साहब, नाम क्या है आपका? ब्रिजलाल विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जी हैं? हाँ जी। बहुत धीरे बोल रहे हैं विश्वकर्मा जी। हाँ, चुनाव आ गया है। हाँ जी। एक तरफ नरेंद्र मोदी है, दूसरी तरफ भूपेश बघेल है। हाँ, पता ही नहीं? पता है। तो टक्कर किसके बीच है? भूपेश बघेल और संतोष पांडे के बीच। संतोष पांडे के बीच में। हाँ। भारी कौन है? बघेल। बघेल भारी है? हाँ। क्यों? है? क्यों? वो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रह चुका है, इसलिए उनका पलड़ा भारी है। एक भाई साहब और मिले। क्या भाई साहब, क्या नाम है आपका? बनवारी बघेल। बघेल जी। तो बघेल जी किसके साथ हैं? मैं बघेले के साथ हूँ जी। बघेले के साथ हैं, मोदी के साथ नहीं है? नहीं, मैं कांग्रेसी हूँ। अच्छा, कांग्रेसी हैं। चलिए ठीक है, अच्छी बात है भाई, चाहे जो हो, अच्छी बात है। और आगे बढ़ते हैं और कुछ लोगों से बात करते हैं। भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या है? डोमेंद्र कुमार। धर्मेंद्र? डोमेंद्र कुमार साहू। अच्छा, साहू जी हैं। जी जी। तो साहू जी, देश का चुनाव आ रहा है तो पता होगा आपको? यस, सबको पता है? हाँ। वोट करते हैं? जी बिल्कुल। तो वोट करते हैं तो किस आधार पे वोट करते हैं? मतलब कि ऐसे मन हुआ वोट दे दिए या कुछ आधार होता है? हाँ, डेफिनेटली कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिसको अपन सोचते हैं कि हाँ, मतलब जो एक पॉलिटिशियन है उसमें ये एक क्वालिटीज़ होनी चाहिए, एक डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए उस पे। ये सब चीज़ कुछ देखते हैं उनका। तो डिसीजन मेकिंग पावर आपको किस में दिखा? चूँकि आपने 10 साल प्रधानमंत्री मोदी का शासनकाल देखा, 5 साल भूपेश बघेल का शासनकाल देखा, दोनों देखा, तो वो पावर किस में दिखी आपको? टू बी ऑनेस्ट, मोदी जो हैं इनका एक डिसीजन जो लेने का जो है ना, काफ़ी क्विक डिसीजंस ले लेते हैं और अच्छे डिसीजन लिए हैं अब तक जो लिए हैं, है ना, जहाँ तक मेरा जो ठीक है सोचना भाई, है। ये अच्छी बात है जो आप सोच रहे हैं। जनता की भावनाओं का हम हमेशा सम्मान करते हैं, कुछ भी सोचें। भाई साहब, आपका क्या नाम है? आप भी आइए। दीपक ठाकुर। अच्छा, ठाकुर साहब हैं आप? जी। तो ठाकुर साहब, ये बताइए, हम तो जानने के लिए आए हैं कि लोकसभा में हवा किस ओर बह रही है। जैसे अभी ठंडी ठंडी हवा बह रही है ना, जी, तो किस ओर बह रही है? नहीं, अभी तो फिलहाल बीजेपी बह रही है। बीजेपी बह रही है? क्यों? क्योंकि मोदी ने ऐसा काम किया है, मोदी ने सबको दिखाया, बताया है। अच्छा। और मोदी जी का कार्यकाल भी अच्छा रहा है। कार्यकाल अच्छा रहा है? जी बिल्कुल। अगर कोई पूछे कि कोई एकाध काम बता दीजिए, मानपुर वाले लोग देखें, तो एकाध काम बताइए आप। अब मोदी जी का तो सबसे बड़ा काम तो ये है कि सबसे पहले सड़कें अगर हम आज देखें तो सड़कें आज पहले कैसी थी और अब कैसी है, ये मानपुर के लिए हाँ, बेहतर हुई है? बहुत बेहतर हो गई है। अच्छा। थोड़े बहुत काम बाकी है, हाँ, वो भी और? जल्दी ही हो जाएंगे। और जल्दी हो जाएंगे। कुछ युवा वर्ग लोग भी मिले हैं। भाई साहब, क्या हाल है आपका? बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुस्कुरा रहे हैं ये। क्या नाम क्या है आपका? जी, भोजेश शाह मंडावी। मंडावी जी हैं? अच्छा, आइए आप, आइए बात करते हैं आप लोगों से। मंडावी जी यहीं के रहने वाले हैं आप? जी जी, यहीं के रहने वाला हूँ। दरअसल माहौल टाइट है की टीम राजनांदगांव लोकसभा की नब्ज टटोलने निकली है और हर विधानसभा जा रही है।
तो आप यहीं के रहने वाले हैं जी ना? बिल्कुल यहीं का रहने वाला हूँ। तो ये बताओ यार कि माहौल किसका टाइट है यहाँ पे? माहौल तो टाइट नहीं है भाई, माहौल बना हुआ है मोदी जी का। अच्छा, बना हुआ है। लोग तो हमसे बताए कि ये गढ़ भूपेश बघेल का है। जी कांग्रेस ये का सही गढ़, बताए कि गलत बताए? कांग्रेस का गढ़ है, भूपेश बघेल का गढ़ नहीं है। कांग्रेस का गढ़ है। जी, पर इस समय लोकसभा चुनाव में हमेशा पूरी जनता मोदी जी के साथ में है। क्यों भाई, अगर कोई पूछे तो? क्योंकि देश की जरूरत है मोदी जी। अच्छा, देश की जरूरत है मोदी जी। जी तो मंडावी जी का ये मानना है। जी देश की, अगर ये बताओ देश को क्यों जरूरत है, अगर कोई पूछे कि जरूरत क्यों है? पहले से आप देखिए, पहले और अभी में तुलना कीजिए कि पहले कांग्रेस के राज में 70 साल तक क्या हुआ और हाँ। अभी 10 सालों में क्या हुआ, क्या परिवर्तन आया देश में। अच्छा अच्छा, ठीक है। भाई साहब एक मिल रहे हैं, इनसे पूछते हैं। बढ़िया चंदन उंदन लगा है, भाई साहब आ गए हैं। माहौल तो आप ही का टाइट लग रहा है। जी हाँ। आपको लग रहा है बीजेपी कांग्रेस से ज्यादा आप ही का टाइट माहौल है? नहीं, नाम क्या है आपका? मेरा नाम शैलेश मिश्रा है। अच्छा, मिश्रा जी हैं। तो मानपुर में भी मिश्रा जी लोग पाए जाते हैं? जी सर, हमारे ब्राह्मण बहुत हैं यहाँ पे। अच्छा, तो 52 ये- घर के हैं। अच्छा, तो ये बताइए, हम तो ये जानने आए, हमारी माहौल टाइट की टीम है, वो ये जानने आई ग्राउंड पर कि माहौल किसका टाइट लग रहा है यहाँ पे? माहौल तो बीजेपी का बन रहा है यहाँ पे। मोदी ही आएंगे। उधर तो भूपेश बघेल खड़े हो गए हैं। भूपेश बघेल खड़े हो गए, लेकिन हमारी जो योजना, भाजपा की जो योजना है, महतारी वंदन योजना, किसानों को जो पैसा मिल रहा है, मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, हाँ। इस कारण वोट मिलेंगे। और जो पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हैं वो भाजपा को ही वोट करेंगे। तो क्या माहौल किसका टाइट है यहाँ पे? बीजेपी का है सर। बीजेपी का? किसने बताया? किसने बताया? सभी लोग जान रहे बीजेपी का माहौल है। सब मानपुर में भी? जी सर। क्यों बीजेपी का है भाई? सर मैं डॉक्टर हूँ, गांव गांव घूमता हूँ, जानता हूँ बीजेपी का माहौल है। डॉक्टर हैं? जी सर। किस विभाग के डॉक्टर है भाई? स्वास्थ्य विभाग सर। प्राइवेट डॉक्टर हूँ मैं। हाँ, प्राइवेट डॉक्टर हूँ मैं। प्राइवेट? जी जी। अच्छा ठीक है भाई। एमबीबीएस वाले? नहीं सर, हाँ। पैरामेडिकल के हूँ गवर्नमेंट से। आज आप पैरामेडिकल हूँ गवर्नमेंट से। चलो ठीक है भाई, अच्छी बात है। कुछ और लोग मिल गए हैं यहाँ पे लोग। अच्छा, भाई साहब आ गए। सोनी जी, क्या नाम है भाई साहब आपका? रमेश जैन। जैन जी लोग यहाँ पे रहते हैं क्या? बिल्कुल रहते हैं। हाँ, मिल गए आप तो। मिल गए, क्या करते हैं यहाँ पे आप? कपड़े की दुकान है। अच्छा, कपड़े की दुकान है। तो ये बताइए जैन जी, यहाँ माहौल किसका टाइट है? माहौल अपने है, भाजपा का। भाजपा का है? तो बघेल तो कह रहे हैं कि बड़ा मजबूत कैंडिडेट है, फंसा दिया है क्या चुनाव। होता है? बघेल जी के कहने से क्या होता है? कह रहे हैं फंसा दिए है चुनाव। ऐसा कुछ नहीं है, हाँ? एक तरफा है। संतोष पांडे वो बोले थे, नेता प्रतिपक्ष है, बोले थे लाठी से मारेंगे। उनके बोलने से क्या होता है? अरे वही तो हम बता रहे हैं, हम तो पत्रकार हैं। तो उनके बोलने से कुछ नहीं कुछ होता। नहीं होगा। क्या होगा? हाँ, उनके बोलने दो, बोलने वाले को। बोलने दे। मोदी जी हैं। अच्छा, मोदी जी क्यों है? मोदी जी ही हैं बस, और इसके अलावा कुछ नहीं है? कुछ नहीं। कोई नहीं है? कोई नहीं टक्कर में। टक्कर में कोई नहीं है? कोई नहीं है। चलो भाई, फिर आप कह रहे हो तो धन्यवाद आपका भाई। तो मानपुर के बस स्टैंड पर इस वक्त माहौल टाइट की टीम आ चुकी है। एक भाई साहब हमें मिल गए होटल पे काम करते हुए। आपका नाम क्या है? सोनू साहू। अच्छा, साहू जी हैं। प्याज छील रहे हैं तड़का लगाने के लिए। हाँ, तो लोकसभा में किसको आगे करेंगे? देंगे मोदी जी को। क्यों? अब इतने साल से वही चला रहे हैं तो सीख देंगे। वो चला रहे, तुम्हारा कुछ भला हुआ? हुआ तो है जी, सभी का हुआ है। क्या हुआ है? इधर कैमरे में देख लो। क्या सभी हुआ है भला? का हुआ है। क्या भला हुआ है? जहाँ सड़क नहीं बन चुका था वहाँ पे आज सड़क है, जहाँ बिजली नहीं था वहाँ आज बिजली है। अच्छा। हर चीज़ का सुविधा है। तो आपके घर में आई? हमारे यहाँ बिजली तो शुरू से है, अभी से नहीं। अच्छा, शुरू से है, अभी से नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं है। क्या भाई साहब, आपका क्या नाम है? वैभव ठाकुर नाम मेरा। अच्छा, ठाकुर, क्या करते हो? फिलहाल तो फाइनेंस कंपनी में जॉब करता हूँ। प्राइवेट है? हाँ, प्राइवेट कंपनी है। अच्छा, ये बताओ कि राजनाथ गांव लोकसभा जी। क्षेत्र का ये मानपुर है ना? हाँ जी। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, माहौल किसका लग रहा है? माहौल तो हमारे क्षेत्र में लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी का ही रहता है। क्यों? ऐसा भूपेश बघेल भी तो हैं यहाँ से। भूपेश बघेल हमारे क्षेत्र से नहीं है, वो बाहर पाटन क्षेत्र के हैं। हमारे क्षेत्र की जनता की दर्द को वो समझ नहीं पाएंगे। अच्छा, मतलब बाहरी है वो? हाँ, बाहर ही है वो। यहाँ से लड़ रहे हैं? हाँ, यहाँ से लड़ रहे हैं। तो दर्द को नहीं समझेंगे? नहीं समझेंगे। ठीक है भाई, आप जो कह रहे हैं वो अलग बात है। क्या हाल है भाई? स्काई बॉय जी। स्काई बॉय हो गया? हेलो। स्काई बॉय हो गया? बिल्कुल सर, बताइए। हम कह रहे हैं कि टक्कर है कि नहीं यहाँ पे? नहीं, कोई टक्कर नहीं है। क्यों?
भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का जो लहर चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि पूरे देश में किसी का भी कोई टक्कर नहीं है। कोई टक्कर नहीं? बिल्कुल नहीं। और यहाँ पे राजनाथ गांव में? राजनाथ गांव हमेशा से हम लोग भारतीय जनता पार्टी विजय हुआ है और इस बार भी विजय होने का पूर्ण संभावना लेकिन है। मोहना मानपुर में तो मामला फंस जाता है। नहीं, मोहला मानपुर ठीक है, आप बोल रहे हैं, आपका भी बात सही है कुछ हद तक, लेकिन इस बार हमारे जितने भी लोग हैं, हाँ। चाहे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हो या फिर जो जन समुदाय है, उनका भी एक विशेष ये हुआ है कि भाई इस बार है ना कि बीजेपी को ही जीत दिलानी है ना। बात जब है ना पे आ जाती है तो बात खत्म हो जाती है। एक बहन जी भी मिल गई हैं। बहन जी, क्या हाल है आपका? मुस्कुरा के सारी बात कह डालेंगी आप, लग रहा है। हाँ, ठीक है, ठीक है। अच्छा, भैया भी देख रहे हैं, इतना मुस्कुराइए ना, गड़बड़ा जाएगा मामला। हाँ, ये बताइए, वोट करती हैं कि नहीं? हाँ। तो किसको वोट करती हैं? वही भारतीय जनता पार्टी को। तो ये मोहला का बस स्टैंड है, यहाँ से लोग सफ़र करते हैं और अपने अपने गंतव्य स्थल पर जाते हैं। तो माहौल टाइट है की टीम यहाँ पहुँची हुई है। एक चचा हमें मिल गए। रमज़ान का पावन पर्व है, महीना चल रहा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मिर्ज़ा नूर बेग। मिर्ज़ा नूर बेग। दौड़ धूप कौन रहा है ज़्यादा? संतोष पांडे दौड़ रहे हैं, भूपेश बघेल? नहीं, दौड़ना तो संतोष पांडे पड़ेगा, क्योंकि दौड़ना पड़ेगा उसको, क्योंकि 5 साल तक दौड़ा नहीं उन्होंने। दौड़ा नहीं है? यहाँ के लोग ने 5 साल तक के संतोष पांडे देखा तक नहीं है। अच्छा, अगर उन्होंने किया क्या है हमारे क्षेत्र के लिए, इस जिला के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने। और भूपेश बघेल ने आज किसानों की जिस स्थिति से है, उन्होंने मुख्यमंत्री काल रहते हुए जो किसानों की जो रेट बढ़ाया, किसानों की कर्जा माफ़ किया, आज किसान खुशहाल है, वो सिर्फ भूपेश बघेल कारण ही खुशहाल है। भूपेश बघेल एक वजह? जी हाँ, और भूपेश बघेल को क्षेत्र में आने की जरूरत भी नहीं है। वो इसी भी यहाँ से कम 50 से ऊपर लीड मिलेंगे, वो 1000 से लीड मिलेंगे। 50,000 की लीड लेंगे, क्योंकि लोगों में यही बात है कि उन्होंने हमारे लिए कुछ किया है। अच्छा। भूपेश बघेल ने, तो अब हमारी बारी है कि हम उनके लिए कुछ करें। हाँ, उन्होंने किया है तो अब हम उनके लिए करेंगे। और संतोष पांडे ने गिव एंड टेक का मामला है। बिल्कुल भाई, आखिर हमारे लिए उन्होंने किया। हाँ, युवाओं के लिए किया, महिलाओं के लिए किया, आंगनबाड़ी वालों के लिए किया, सबके लिए किया उन्होंने। आज किसान जो खुशहाल है, यहाँ पर किसानों के चेहरे में जो चमक है, वो आज वो सिर्फ भूपेश बघेल कारण ही है। वो मोदी आएगा प्रधानमंत्री। अरे मोदी क्यों आएगा भाई? क्यों नहीं आएगा भाई? जो अच्छा काम करेगा उसको और दुनिया देगा। तो क्या अच्छा काम किया मोदी? सब कुछ कर रहा है, बढ़िया कर रहा है। चावल फ्री दे रहा है, हमको 6000 रुपये दे रहे हैं। हाँ, आवास दे रहे हैं। आवास मिला? हाँ, आवास मिल रहा है। नहीं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि हाँ, अभी तो आवास मिला नहीं है ना। अच्छा, बाकी चावल तो दे रहे हैं और पैसा 6000 रुपया पैसा मिल रहा है। नहीं, तो लोग कह रहे हैं कि मामला फंस गया है, भूपेश बघेल आ गए हैं, मामला फंस गया है। ये है, फंस गया है क्या? अब भूपेश बघेल फंस गया है। हाँ, खुदे फंस गए, हार गए चुनाव। खुदे फंस गए? हाँ, फंस गया वो। अरे भाई, कैसे फंस गए वो? अरे वो कई ठन चीजें फंसेगा वो। कई चीजन में फंसेगा? क्या फंसेगा? वो भी तो मुख्यमंत्री रहे हैं। हाँ। है कि नहीं? हाँ। आप किधर जाएंगे? आप किधर जाएंगे? चुनाव का माहौल अब बताएगा, उसमें जाएंगे। अच्छा, चुनाव का माहौल जिसमें बताएगा उसमें जाएंगे, है कि नहीं? क्या भैया, लोकसभा का चुनाव गया, पता है कि नहीं? हाँ जी, पता है ना। एक तरफ है संतोष पांडे, एक तरफ है भूपेश बघेल। आप किसकी तरफ हैं? संतोष पांडे। खड़े हो बताइए, खड़े हो जाइए, देखे तो जवान, बुढ़ापे में जवानी का एहसास है आपके अंदर। संतोष पांडे। हाँ। क्यों? संसद उसी को बनाएंगे। अरे क्यों बनाएंगे संसद? अरे जो अच्छा काम कर रहा है हमारा सरकार, तो कहते हैं उन्हीं को बनाएंगे। अच्छा, तो मानपुर में भी उन्हीं को बनाएंगे? जी हाँ। अच्छा, दिल्ली भेजेंगे? वो तो भेज दिए अभी, ले फिर भेजेंगे? नामांकन भरा के जीत गए हो। तो कह रहे हैं कि हम इतने कैंडिडेट खड़ा कर देंगे भूपेश बघेल। वो तो बोल रहे 400 से ऊपर खड़ा करेंगे, कहा ना। तो करे खड़ा, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। आदमी की दिमाग मानसिकता पहले बन जाते भाई। अच्छा, मानसिकता पहले बन जाती है। तो आपकी मानसिकता क्या बनी चाचा? वही बोल रहा है इसो। अच्छा, जो बगल में बोल दे वही सही। हाँ, बेटे का बियाह होगा, बोल देंगे जो कह रहा है वही लेंगे। तो वही बात है ना, एक ही यही बात है। क्या एक ही का पट्टीदार है क्या? नहीं, तो अलग गांव का रहने वाला है। अलग गांव का रहने वाला है। कि संकोच करते हैं बोलने में? नहीं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, और चलते हैं।
तो ये मोहला है? हाँ जी, मोहला है। मोहला जिला बन गया ये तो? हाँ, जिला बन गया। अच्छा है? अच्छा है, विकास हो रहा है? चल रहा है काम, जितना बन रहा वो कर रहा है। कौन विकास कर रहा है? कौन कर रहा है? हमारे विधायक साहब। आपके विधायक साहब? हाँ। तो लोकसभा चुनाव भी तो आ गया है। आ गया तो अब जो कोई जीतेगा देंगे। जो जीतेगा उसको देंगे? और क्या, चाहे जो जीत जाए। आप भी जीत जाओगे तो आपको दे देंगे। हाँ, मोदी सरकार को जिताएंगे। क्या कह रही है? मोदी सरकार को जिताएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग जो अच्छा काम करेगा उसी को दिलाएंगे वोट। वो अच्छा काम कर रहे हैं क्या? हाँ, अच्छा काम कर रहे हैं। हमको देखो, जितना भी महतारी है उनको सबको, बहन लोगों को 1-1 हजार रुपया दे रहे हैं। तो पैसा आया? हाँ, पैसा आया, हम पैसा लिए हैं। दूसरी बार आया? हाँ, दूसरी बार भी आया। चलो, लेकिन एक कहना है हाँ। कि क्या बोलते हैं, जो बाहर से आते हैं उनको सबको आवास देते हैं, हम जैसे गरीब को क्यों आवास नहीं मिलता? हम यहाँ के बेटी माई हैं, इतने साल रहते, हमारा जन्मभूमि में हम रह रहे हैं, लेकिन हम जैसे गरीब को क्यों नहीं देखते? कांग्रेस सरकार आया, जितना भी सरकार आया, कांग्रेस सरकार आता है, भाजपा सरकार आता है, लेकिन हम गरीब लोगों को क्यों नहीं देखता? हाँ, गरीब लोग को क्यों नहीं देखता? एक पॉइंट वाली बात है। टेलीविजन इंडस्ट्री का एकमात्र शो जहां एजेंडा नहीं, जनता की बात आपको सुनाई जाती है। माहौल टाइट है कि टीम मोहला मानपुर पहुंची हुई है और देखिए यहाँ पे इन लोगों के मनोरंजन का साधन ये है, ये लोग मुर्गा लड़ाते हैं और इसी में अपनी दोपहरी काटते हैं। अब भाई साहब, आपका क्या नाम है? हाँ, आप हंस रहे हैं इतना? नहीं, देवसायतुल्ला भी है। हाँ, देवसायतुल्ला। अच्छा, ये बताओ कि ये मुर्गा रोज लड़ाते हो? नहीं, रोज नहीं, कभी कभी। कभी कभी। लोकसभा में भी तो लड़ रहे हैं लोग। हाँ, लोकसभा में भी ऐसे लड़ते हैं ना। ऐसे लड़ते हैं? हाँ। तो कौन लड़ रहा है? मोदी लड़ रहे हैं कि बघेल? मोदी और बघेल लड़ रहा है। जीतेगा कौन? अब कैसे हम जानेंगे जीतेगा? अरे तुम किसको जितवा रहे हो? अरे मत का भेद हम नहीं जानते। नहीं जानते? हाँ। अच्छा, ये जानता होगा, ये लड़का तेज है। क्या नाम है छोटू तुम्हारा? सिन्हा। हाँ जी। यहाँ क्या कर रहे हो सिन्हा जी? मुर्गा बाजार आया था देखने के लिए। मुर्गा बाजार देखने के लिए आए थे, तो क्यों लड़ाई नहीं हो रही है? नहीं आ रहे हैं लोग, नहीं आ रहे तो। लोकसभा में लड़ाई है? लोकसभा में नहीं पता जी उसको। हाँ, नहीं पता मेरे को। मोदी जी को जानते हो? हाँ, जानता हूँ मोदी। भूपेश बघेल को जानते हो? हाँ, जानता हूँ ना। दोनों में अच्छा कौन लगता है? मोदी लगता है। क्यों? क्योंकि अच्छा भाषण देता है ना मोदी। अच्छा भाषण देता है तो अच्छा लगा? अच्छा लगा। अच्छा, बस भाषण देता है भाई तो अच्छा लगा, ठीक है। ये गन्ने की दुकान है और गर्मी में सबसे बढ़िया पेय पदार्थ होता है कि नहीं? जी जी। नाम क्या है आपका? देव सिंह नायक। हाँ, देव सिंह नायक। देव सिंह नायक। तो नायक जी ये बताइए कि माहौल किसका टाइट है यहाँ पे? कमल का है, बीजेपी। बीजेपी का है? बीजेपी का है। ये तो कहते हैं कांग्रेस का गढ़ है भाई, तब कोई गढ़ नहीं, बीजेपी एक बार फिर मोदी सरकार। 400 पार। 400 पार? 400 पार। हवा में? हवा नहीं, एकदम कंफर्म है। कंफर्म है? कंफर्म है। और अगर ना हुआ तो? अरे क्यों नहीं होगा भाई, मोदी का गारंटी है। और राजनाथ गांव में सांसद कौन बनेगा? आप बनेगा संतोष पांडे। भूपेश बघेल का क्या होगा? वो तो कोई छोटा आदमी थोड़ी है। छोटा आदमी क्या है, वो तो गया। वो गया? गया। कहाँ पे गया? अपने घर गया। और कहाँ गया? अपने घर गया। अच्छा, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, आप जो कहें सही। जनता, एक भाई साहब और मिले हैं। क्या भैया, क्या नाम है? मुस्कुरा रहे हैं आप, कुछ जरा बताइए तो ये सही, क्या लग रहा है? बोलिए, बोल रहे। मोहला मानपुर में क्या लग रहा है? क्या लग रहा है जी? अभी मोहला मानपुर तो कांग्रेस उधर कैमरे में देखिए ना, आप शर्मा रहे हैं। हाँ, देखिए, दो ही कैंडिडेट मजबूत हैं। एक तरफ संतोष पांडे हैं, एक तरफ भूपेश बघेल है। आपके मन में कौन है? शेर? शेर कौन है? ये जो उंगली में पहने हुए शेर, तो आपके लिए शेर कौन है? किसको बताया? भूपेश बघेल तो किया हुआ है, वही है अपने में, अब क्या करेंगे? अच्छा, भूपेश बघेल किया है, वही है। हाँ। तो ठीक है, यही बताना चाहिए भाई, और क्या जो किया है। क्या अंकल जी? अब मोहला मानपुर में तुलसी को बनाए हैं, अब इसी के लिए तो हम कांग्रेस को गढ़ बना के उसको दिए। गढ़ है कांग्रेस? हाँ, गढ़ है। ये गढ़ है क्या? गढ़ है कांग्रेस का। आप भी है? ये कांग्रेस का गढ़ है, लेकिन अपन तो भाजपा वाले हैं। भाजपा वाले हैं? काम तो उन्हीं का वो करेंगे, गुण गाएंगे। तो भाई भाजपा वाले क्यों हैं? हैं, अब मोदी जी के कारण है, अब और क्या, काम कर रहे हैं। मतलब संतोष पांडे नहीं, मोदी? हाँ, संतोष पांडे अब वो मोदी में ही है ना, अब उन्हीं का वो है। हाँ, कारण उन्हीं के, संतोष पांडे को अपन देंगे वोट।
अच्छा, उन्हीं के कारण संतोष पांडे को वोट देंगे। ठीक है भाई, सबका अलग अलग मत। एक दुकान में है, एक दुकानदार है और एक खरीदार है, दो अलग अलग बयान है। और एक अंकल जी और मिल गए हैं। क्या हाल है अंकल जी? हाल तो सब बढ़िया है भैया। तो सामने देख के बताइए। हाल बढ़िया है तो स्टाइल आपकी बड़ी बढ़िया है। कैसे आप खड़े थे? स्टाइल एकदम। जब आज ये कौन, जैसे पुराने समय में वो था राजेश खन्ना। हाँ, देवानंद। देवानंद। हाँ, देवानंद फेवरेट हीरो था क्या? नहीं। तो यहाँ कौन है? कहाँ? यहाँ लोकसभा में। यहाँ लोकसभा में पांडे जी है ना। पांडे जी भाजपा से। आपके तरफ से कौन है? जनता की तरफ से। जनता की तरफ से भाजपा पांडे जी। बघेल जी? बघेल जी तो खैर था, अब नहीं है उसका वो। अब नहीं है तो पांडे जी क्यों? क्योंकि मोदी जी के कार्यकाल अच्छा है ना भैया। अच्छा है। हाँ। तो अगर हम पूछें कि इस मोदी जी का कार्यकाल अच्छा है, कुछ एक क्यों अच्छा है भाई? मोदी जी का काम इसलिए अच्छा है कि मोदी जी जो है किसान के लिए, जनता के लिए हितैषी है। हितैषी? हाँ। अच्छा। इसलिए काम उसका अच्छा है। और जगह जगह रोड जोड़ दिया, जहाँ रोड नहीं था रोड बन गया। आवागमन का साधन बन गया। इस कारण अच्छा है। आवागमन का साधन बेहतर हो गया, इस कारण अच्छा है। इस बार मोहला की जनता किस मुद्दे पे वोट दे रही? चलिए कम से कम ये बताइए। वोट अब ऐसे ना, जागरूक तो सब जनता है। जागरूक में क्या? जागरूक में क्या? जागरूक में जनता है और क्या है, कुछ नहीं। नहीं, जागरूकता क्या है? मोदी जी अच्छा काम किए? मोदी जी कर रहे हैं और कर नहीं कर रहे। मोदी जी कर ही रहे हैं। और बघेल जी अच्छा काम किए थे? बघेल जी भी किए थे, अच्छी बात नहीं है, नहीं किए वाली बात ही नहीं, सभी अच्छे किए थे। मगर अच्छा, जैसे कि दो दुकान है, आप इतना बोल रहे हैं, आपकी दुकान का नाम क्या है? मेरा रचित कलेक्शन है। रचित कलेक्शन। बगल वाली दुकान पे जाएं, कहें वो भी अच्छा है, वो भी। आपके यहाँ कुछ खासियत होगी ना दुकान की? क्या खासियत है बताइए? भाई जैसे ना कस्टमर को जैसे अपने पसंद आ गया वो अलग बात है, उसकी बात तो आपको मोदी में क्या पसंद है ये बताइए। एक चीज क्या पसंद है? मोदी एक तो क्या है ना, करप्शन वाला काम नहीं करता, सबसे बड़ी बात। करप्शन वाला काम नहीं करता, साफ एंड सुथरा काम है उनके पास, है ना। हाँ। उनके आड़ में दूसरे कर रहे हैं वो अलग बात है ना। मोदी नहीं कर रहे हैं। और बघेल में? बघेल में आगे देखो, बघेल में तो अभी देखो बहुत सारी चीजें अभी निकल गई है। देखो क्या निकल गई है? निकल गई तो आप जान रहे हो, तो बताओ मतलब क्या बोलूँ, बताओ मैं क्या बोलूँ, बताओ। अच्छा, आप नाम क्या बताए थे अपना? मेरा संजय जैन। जैन जी, आप इशारों में बात कह गए हैं। ऐसे क्या? आपको लग रहा है कि नहीं कहा आपने, पर कह दिया है, मैंने निकलवा लिया है। ऐसे क्या? चलिए, अच्छा लगा बात करके। चलो ठीक, धन्यवाद। देखिए, सरकार कोई भी हो, हर कोई दावा यही करता है कि अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है, हम अपनी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग हमें मिल गए। मोहला मानपुर ज़िला का ही एक कनेरी गांव है। यहाँ पर हमने कहा भाई इन लोगों से भी बात करना चाहिए, इस भरी दोपहरी में अपने खेत की रखवाली कर रहे हैं। तो कुछ लोग मिले हैं। आपका नाम क्या है मैडम? पुनीता बाई। पुनीता बाई। अच्छा, पुनीता बाई जी है। यहाँ क्या करती हैं? खेती किसानी। अच्छा, खेती किसानी करती हैं, अपने घर वालों के साथ करती हैं। अच्छा, ये बताइए कि महतारी वंदन का पैसा आपको मिलता है कि नहीं मिलता है? हाँ, मिलता है। मिला है? कितनी किस्त मिली है? 1000 निकाले रहे हैं। कब निकाली थी? वो महीना। अच्छा, तो उस 1000 से कुछ फायदा होता है? हाँ। कम से कम किसी से मांगना नहीं पड़ता ना। अपने मन से खर्च कर सकते हैं। हाँ। चलिए, अच्छा ये बताइए, आपको मोदी जी और भूपेश बघेल जी पता है कि नहीं कौन है? पता है। मोदी जी कौन है? नेता है? नहीं। हाँ। और भूपेश बघेल भी नेता है? हाँ। चलिए, अच्छी बात है। आपका क्या नाम है छोटू? इंद्राम। इंद्राम। वोट करते हो? जी। किसी के कहने पे वोट करते हो कि अपने मन से? नहीं, अपन मन से। अपने मन से? तो तुम्हारे मन में क्या है? मोदी जी है। मोदी जी है। क्यों मोदी जी है? कुछ किया मोदी जी? हाँ, किया है। अच्छा, कुछ किया है। आप इनके पिताजी हैं? हाँ। तो पूरी दोपहर यही खेत पे रहते हैं? जी। खेत पे अपना क्या, अभी कौन सी फसल लगाए हुए हैं? अभी उड़ीद। उड़ीद लगाए हैं। हाँ। ये तो उड़ीद का ही मौसम है। हाँ। अच्छा, इसके पहले कौन सी फसल थी? ये लाखड़ी। अच्छा, यूरिया वगैरह खाद वगैरह मिल जाती है टाइम से? हाँ। मोदी की सरकार आने से कुछ फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? अब का फायदा हुई जी, अब लेबो तब सींचबो तब। अच्छा, जब सींचबो अपने हाथ पे है जब, लेकिन फिर भी सरकार आती है तो कुछ तो मदद करती होगी। अब हमारे तो सरकार तो बहुत कम थे यार। हाँ,
कम आती है। नहीं, योजनाओं का लाभ तो मिलता होगा ना, जैसे आपकी बहू को महतारी वंदन का पैसा मिलता है बोल रही है, उसके अकाउंट में आ गया। अब आवाज से नहीं आती हुई है। हाँ, काफी दिनों से आ रहा है। आवाज है, आवास नहीं आया है। चलिए ठीक है, आवास नहीं आया है। माहौल टाइट है की टीम मोहला मानपुर और अंबागढ़ चौकी में आम जनता से बात की और आपने देखा कि इस बार जनता का मिजाज क्या है।